Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Shilpa Maheshwari and I am welcoming you all on my YouTube channel. So today's my topic is metaphor versus simile. So before starting the video I just want to tell you one thing, that subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get all the latest updates. So let's get started before wasting time. Okay, so here you can see the slide number 1 of the simile, and afterwards you will have the slide of the metaphor, and then you will have the slide of difference between simile and the metaphor. सो मैं आपको पहले ये बता दूं डिस्क्रिप्शन के सिमली हम कहते हैं किसको हैं। तो सिमली हम उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे जो दो चीज़ों के बीच में सिमिलरिटी को शो करे, यानी कि ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करें जो हमें ये बताए कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ के जैसी है, पर रिमाइंड दैट वो ये ना बताए सिमली कि ये वही चीज़ है, मतलब कि ये चीज़ जो वो ये वही है। अगर मैं कहूँ कि शी इज़ ब्राइट लाइक स्टार्स, इस तरीके से अगर मैं कुछ कहूँ आपको, कोई सेंटेंस आपको, या शी इज़ शार्प लाइक फॉक्स, और इस तरीके से मैं आपको कोई सेंटेंस कहूँ, तो ये क्या है, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया लाइक का, यानी कि वो जो वो इसके जैसी चालाक है, लेकिन वो है नहीं, ठीक है, वो उसके जैसी चालाक है। तो ये जो जैसा वाला या जैसी वाला जो बीच में जो वर्ड आता है, तो इसको हम जो वो यहाँ पर हम लाइक और एज के थ्रू जो वो हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको हम जो वो सिमली कहते हैं। लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ दैट। सिमली हमारे पास क्या है, लैटिन वर्ड से निकला गया है जिसकी मीनिंग है सिमिलर। सिमली स्टेट्स दैट टू थिंग्स आर सिमिलर, यानी कि ऐसी चीज़ें बताएं, दोनों चीज़ों के बीच में आपस में सिमिलरिटी बताए कि इसकी रिजेम्बलेंस क्या है दूसरी चीज़ से, तो उसको हम सिमली कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। Okay, so here you can see simply we can use in the poems, songs, novels and news reports वगैरह, इन चीज़ों में हम सिमली को यूज़ कर सकते हैं, और हमारी एवरीडे कॉन्वर्जेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कितने सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि ये तो बिल्कुल इसके जैसा लगता है, यानी कि ये लगता है लेकिन ये वो है नहीं रियल में, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सॉन्ग्स में भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, इडियोमेटिक सेंटेंसेस होते हैं, तो इडियोमेटिक सेंटेंसेस में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो रियल में वो नहीं होते, लेकिन दोनों सेंटेंसेस के बीच में आपस में सिमिलरिटी को शो करता है ये। उसके बाद हमारे पास मेटाफर आ जाता है। अब मेटाफर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके सिमली से टाइप हम कह सकते हैं कि सिमली का टाइप है, लेकिन ये उसके जैसा नहीं है। तो जो मेटाफर वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मेटाफोरा से निकला गया है, जिसकी मीनिंग होती है ट्रांसफ़र करना। तो in a sense the use of metaphor involves the transfer of meaning from one thing to another, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मीनिंग ट्रांसफ़र हो जाना। फॉर एग्जांपल आइए चलें आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मेटाफर इज़ मच ब्रॉडर टर्म, जैसे कि हमें पता है कि ये सिमली के जैसा नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है, यानी कि इसमें ये बताया जाता है कि इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन नहीं बताया जाता, इसमें लाइक और एज का वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है, ये उसके जैसा है लेकिन ये वो है नहीं मेटाफर। जैसे कि हम कहते हैं लाइक सिमली में हम क्या सिमलीज metaphors are used to draw vivid comparison to create associations, but the effect can be even more powerful with metaphors because metaphors can be much more complex, थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर मैं कहूँ शी इज़ शी इज़ शार्प, तो इस तरीके की सेंटेंसेस हमारे पास मेटाफर कहलाते हैं, यानी कि ये जो होती है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ये शो करता है। यहाँ पर ये नहीं बताता है कि ये उसके जैसा है, ये कहता है कि ये वो ही है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रूड जैसे साउंड करता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और स्ट्रक्चरल भी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटाफर फिगर sorry, a metaphor is a figure of speech that describes an object or an action in a way that isn't literally true but helps explain an idea or make a comparison,
यानी कि ये ऐसी चीज़ बताता है जो एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं है लेकिन एग्जैक्ट उसके जैसा बताने की कोशिश करता है। सो यहाँ पर कुछ बेसिक्स ये हमारे पास नीचे दिए गए हैं। अ मेटाफर स्टेट्स दैट वन थिंग इज अनदर थिंग, यानी कि ये बताता है कि जो एक चीज़ है ना वो दूसरी चीज़ है, यानी कि यहाँ पर रिजेम्बलेंस बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से इफ़ यू टेक अ मेटाफर लिटरली इट विल प्रोबेबली साउंड वेरी स्ट्रेंज। आर देयर एक्चुअली एनी शीप ब्लैक और अदरवाइज इन योर फैमिली। यानी कि इस तरीके से ये साउंड करता है, थोड़ा सा ये स्ट्रेंज करता है, थोड़ा सा डिफरेंट करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि मेटाफर हमारे पास पोइट्री में, लिटरेचर में यूज़ किया जाता है, या किसी भी से हम बात करने में यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे कि सिमली हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, हम कितने डेली लाइफ में एग्जांपल्स देते रहते हैं कि ये उसके जैसा दिखता है, ये वो है, ये वो। लेकिन मेटाफर में हम क्या कहते हैं, ये वही है यार, ये तो वही चीज़ है। तो वो चीज़ हमारे पास मेटाफर आती है। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा कुछ भी। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव you reply of your all the questions. Thank you so much, and if you have any question then you can pause my video and you can review it again. Thank you so much.